हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। ये पहले तो नोट करके रख लीजिए आप लोग। एच फॉर हिंदी 1 to 1, ये है चैनल का नाम जहाँ पर आपको मिलता है हर रोज योर डेली डोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर कॉम्पोजिशन, और आपकी इंग्लिश को बनाने की कोशिश करते हैं बेहतर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नाम सुनकर कई बार लोगों को लगता है कि यार ये तो हिंदी की बात कर रहे होंगे, लेकिन बात क्या है, रीजन क्या है ये नाम रखने के पीछे, कि आप हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखें। क्योंकि आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि नहीं जी आप तो इंग्लिश से इंग्लिश सीखो, लेकिन अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, अगर बेसिक्स में ही कंफ्यूजन है, तो उसके लिए तो आपको हिंदी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये कारण था इस छोटे से सेगमेंट का। फटाफट से ये जो 6-7 स्टेटमेंट्स हैं इनको करते हैं ट्रांसलेट। देखते हैं कि अगर ये डेली यूज होने वाले स्टेटमेंट्स को अगर आपने इंग्लिश में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे। तुम हमेशा बातें घुमा देते हो, यू ऑलवेज, हमेशा घुमा देते हो। तो इसके लिए आप कहेंगे बीट अराउंड द बुश, मतलब सीधी सीधी बात नहीं करते, इधर उधर की बातें करने लग जाते हो और जो मुद्दे की बात है उस पर आते ही नहीं हो। सो यू ऑलवेज बीट अराउंड द बुश। मुझे इस बार अंधेरे में रखा गया, मुझे, आई वॉज। अब देखिए यहाँ पर हमें रखा गया मतलब पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप आई केप्ट इन द डार्क अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब रहेगा कि मैंने खुद को या फिर मैंने किसी को अंधेरे में रख दिया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मुझे अंधेरे में रखा गया, सो आई वॉज केप्ट इन द डार्क। मुझे अंधेरे में रखा गया। और इस बारे में तो अबाउट दिस, आई वॉज केप्ट इन द डार्क अबाउट दिस, मतलब इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, मुझे अंधेरे में रखा गया। तुम्हारी बातों में कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करते हुए आप सीधा सीधा कह सकते हैं देर इज समथिंग फिशी। तुम्हारी बातों में के लिए आप कह सकते हैं अबाउट वॉट यू आर सेइंग। There's something fishy about what you're saying. There's something fishy about what you're saying. उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। यहाँ पर धूल झोंकने के लिए डिसीव वर्ड का इस्तेमाल होता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सो ही डिसीव्ड मी, सिंपल है ना। ही डिसीव्ड मी मतलब मुझे धोखा दे दिया, मेरी आंखों में धूल झोंक दी। यहाँ से 9 9 11 हो जाओ। ऐसे हालांकि कौन ही बात करता है आज के डेट में, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेज है, इसका इस्तेमाल प्रोफेशनल सेटअप में प्लीज मत कीजिएगा। वह अपने ही जाल में फंस गया। ही वॉज ट्रैप्ड इन हिज ओन। अब देखिए जाल के लिए आप फिर से ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रेपिटेटिव लगेगा उस केस में। तो मैं क्या करूंगा, ही वॉज कॉट इन हिज ओन ट्रैप। ही वॉज कॉट इन हिज ओन ट्रैप। तुम मुझ पर एहसान मत जताओ। एहसान जताने के लिए आप फ्लॉन्ट योर फेवर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्लॉन्ट मतलब कोई भी चीज एकदम से सामने वाले के सामने जाहिर करना, दिखाना, दिखावा करना। और एहसान के लिए आप फेवर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए फेवर की स्पेलिंग FAVOUR ब्रिटिश है, अमेरिकन में FAVOR हो जाती है। तो इसका कीजिए इस्तेमाल। डालिए इसका कमेंट क्या होना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन वो डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।